और आपके द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जान सके। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं आज शुरू करूंगा। हालेलुया प्रभु जी। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने दिया है। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इस सुंदर अवसर को अपने हाथों में ले मेरे प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि प्रभु जी वो गूढ़ भेद की बातें प्रभु जो आज तो अपने वचन के द्वारा हम पे प्रकट करना चाहता है, उसे हम जान सकें और उसी के द्वारा, उसी के अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। मैं चाहता हूँ प्रभु और भी लोग जुड़ें, ताकि तेरे वो गुरु भेद की बातों को सीख सकें, अपने में आगे बढ़ सकें, तुझ में आगे बढ़ सकें प्रभु, और प्रभु जी उस वचन को सीख सके प्रभु जो तूने अपने बच्चों को दिया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबका नाम बनाम स्वागत करता हूँ। मैं बेटा नैन्सी, मैं तुम्हारा भी स्वागत करता हूँ। चले मत जाना, पूरा संदेश सुनना आज। हालेलुया। तो आज का जो संदेश है वो है प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना विश्वासियों का वो काम है जिसके द्वारा वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना विश्वासियों का, हर एक का नहीं, विश्वासियों का, क्योंकि विश्वासी लोग ही जानते हैं कि प्रार्थना का जो मेथड है, प्रार्थना का जो गुण है, प्रार्थना का जो बेस है, प्रार्थना की जो खुशबू है और प्रार्थना का जो महत्व है क्या है, वो विश्वासी लोग ही जानते हैं। और विश्वासियों का ये काम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे नहीं कि हम रटी रटाई प्रार्थना करें, जैसे कि एक प्रार्थना है यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी और वो सब चर्चेज में बोली जाती है, उर्दू में बोलते हैं सब उसको कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है हो, हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी। ये उर्दू, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं 6 अध्याय में मत्ती में। तो ये रटी रटाई प्रार्थना होती है। हम एक कोई बाइबल में नहीं लिखा ऐसा कि चर्च खत्म हो या मीटिंग खत्म हो तो हम खड़े होकर सब लोग इस प्रार्थना को हम बोलें सब मिलके, जैसे कि पास्टर लोग कहते हैं आइए हम रब्बानी दुआ बोलेंगे जब हम बोलने लगते हैं, तो ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। ये रटी रटाई प्रार्थना, एक प्रार्थना जो है वो इस तरह से है जैसे कि एक बेटा अपने बाप से बातचीत करता है। प्रार्थना का अर्थ होता है जैसे कि एक बेटा अपने बाप से बातचीत करे, पापा मैं आज बहुत परेशान हूँ। मान लीजिए एक बेटा बहुत परेशान है और वो अपने पापा को फोन करता है, तो सुन लीजिए मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। वही है प्रार्थना के, पापा आज मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है, आज आप यहाँ पर होते हैं तो मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं होता, आप सारी प्रॉब्लम को हटा देते हैं, आपका साया मेरे ऊपर ऐसे रहता है जैसे कि बहुत बड़ी चीज मेरे साथ है और मैं आपकी संगति में आपके साथ रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। पापा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमार भी हूँ, आप मेरी बीमारी को दूर करने के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है पापा, और मैं बहुत दिनों से बहुत चिंता में हूँ, आप मेरी चिंता को हटा दीजिए। इस तरह से एक बेटा जो अपने बाप को फोन करता है, इसी तरह से तो हम प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से, जब उससे कहते हैं हे पिता, हे अब्बा। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हम बात करते हैं अपने बाप से। ये अधिकार, बाप कहने का अधिकार हमें तो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे? प्रभु यीशु मसीह को। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो एक अधिकार है हमारा, हम अधिकार से कहते हैं हे पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले, हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ, हे पिता, हे पापा, हे अब्बा मेरी प्रार्थना को सुन ले। और प्रभु, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे बच्चे हैं,
ये मेरी संतान है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय की 11 आयत में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। पिता लिखा है, परमेश्वर ने लिखा वहां पर कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। तो एक बाप जिसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। अब जब हम छोटे छोटे थे और अभी भी घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कभी देखा कि बच्चे मॉल में गए हैं, वहां पर जाकर कपड़े खरीद रहे हैं अपने लिए, जूते खरीद रहे हैं, राशन लेकर, छोटे छोटे बच्चे कभी नहीं देखा होगा। माँ बाप के साथ ही जाते हैं अगर जाते हैं बच्चे तो, लेकिन वो कुछ खरीदते नहीं, वो अपने खिलौने या मिठाई या चॉकलेट वगैरह देखते हैं। बच्चों की नजरें उन्हीं पर होती हैं। माँ बाप की नजर किस पे होती है? उनके कपड़ों पर, उनके जूतों पर, उनके रहन सहन पर, उनके खाने पीने पर। ऐसे ही हमारा पिता है जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, हर एक बात का ध्यान रखता है कि हमें कब किस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकता है। तो ऐसा सामर्थ्य पिता हमारे पास है, तो हम क्या करें? उससे मांगे। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करूंगा इस विषय के लिए कि परमेश्वर इस टॉपिक को आगे तक लेकर जाए और भी नई बातें परमेश्वर। देखिए, जब भी मैं क्लास के लिए खड़ा होता हूँ ना, अपने इस नोट्स को लेकर क्लास के लिए खड़ा होता हूँ, तो ये नोट्स तो होते हैं मेरे पे, लेकिन उसी समय भी परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें ऐसी बताता है कि मैं उन्हें स्टूडेंट्स को बताता हूँ, छात्रों को बताता हूँ। तो हो सकता है कि इस लाइव शो में भी परमेश्वर कुछ ऐसी नई बातें हमें बता दे। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। तो प्रार्थना विश्वासियों का वो काम है जिसके द्वारा परमेश्वर से बातचीत होती है, हमारी बातचीत होती है। हम बात करते हैं परमेश्वर से। एक बेटा जैसे अपने बाप से बात करता है, एक संतान जैसे अपने माता पिता से बातचीत करती है, वैसे ही हम जो विश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की आराधना है, उसकी प्रशंसा है, उसका धन्यवाद है। और किस प्रकार से है मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूं। अभी दोबारा से सुन लीजिए। प्रार्थना विश्वासियों का वो काम है जिसके द्वारा वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसके समक्ष यानी कि उसके सामने अपने पापों को मानते हैं और उन्हें क्षमा करने के लिए निवेदन करते हैं। प्रभु पिता, मैं पापी हूं, तू मुझे माफ कर। पापों को माफ करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। ये प्रार्थना में रखें। जब भी हम प्रार्थना करें, रटी रटाई प्रार्थना ना करें। हम प्रार्थना में उन सारे विषयों को रखें। अपने विषय में सबसे पहले प्रार्थना मांगे, प्रभु मुझसे जो गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं या चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने 6 बातें लिखी हुई हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर से बातचीत। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना। दूसरी बात क्या है? उसकी आराधना करते हैं हम प्रार्थना जब करते हैं तो। तीसरी बात क्या है? हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। चौथी बात क्या है? हम उसको धन्यवाद देते हैं। और पांचवी बात क्या है कि हम उसके समक्ष, उसके सामने अपने पापों को रखते हैं। तो सब कुछ जानता है परमेश्वर। विचार से, हमारे चाल चलन से, हमारी दृष्टि से कौन से पाप हुए हैं परमेश्वर सब जानता है। हमारे मर्म का ज्ञाता है वो, हमारे विचारों को वो सुन लेता है। हम मन में जो सोचते हैं परमेश्वर उसको सुन लेता है। छठी बात है, और उन पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से निवेदन करना। प्रभु मैं माफी मांगता हूँ। परमेश्वर क्षमा का खानी है, दया का खानी है। परमेश्वर दया करेगा, क्षमा करेगा। पतरस ने एक बार यीशु मसीह से पूछा, ध्यान से सुनिएगा। पतरस ने एक बार यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू 70 बार माफ कर, मैं कहता हूं 7 बार के 70 गुना बार उसको माफ कर। 7 बार के 70 बार गुना। ये बार जो है ना, ये गिनती को बहुत बढ़ा देता है दोस्तों। 7 बार के 70 गुना नहीं, 7 बार के 70 बार गुना माफ कर।
तो उसकी गिनती अगर हम लगाएंगे बहुत लंबी गिनती बनेगी उसकी। इसका मतलब हम माफ करते रहें करते रहें करते रहें। तो जब एक शख्सियत वो ये बोल रही है हमको, एक जीवित प्रभु जो हमसे कह रहा है कि माफ करो, तो वह क्या खुद माफ नहीं करेगा हमको? क्या वो हमें क्षमा नहीं करेगा? करेगा, करेगा। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उसके पास घुटनों के बल बैठे, हम उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हम उससे प्रार्थना करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ये टॉपिक कुछ अलग है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय और उसकी पहली 7 आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब मांगने का समय आता है तो हम क्या कहते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी की बहुत ज़रूरत है। प्रभु मुझे मकान की ज़रूरत है। प्रभु मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है। प्रभु मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। प्रभु मुझे उस लड़के से शादी करनी है। प्रभु मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए। प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत लंबी लिस्ट हम क्या करते हैं, परमेश्वर के आगे रख देते हैं। बहुत लंबी लिस्ट होती है और ऐसे करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर प्रभु मुझे ये भी चाहिए, 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 ये भी चाहिए। बहुत सारी लिस्ट हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं। ये जो वचन है मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7 आयत, ये कुछ और कहता है। ये सांसारिक चीजों को मांगने के लिए हमें प्रेरित नहीं करता। ठीक है, अभी मैंने आपको 6 बातें बताई। यहाँ पर मैं स्टॉप करूंगा थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं कुछ और बताना चाहता हूं आपको। और अगर समय हो जाता है मेरा तो मैं उसको वहीं स्टॉप कर दूंगा। तो उसके बाद अगली बार मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। आप इसे नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज का जो मेन पॉइंट है वो है मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7। इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया है कि प्रार्थना क्या है, विश्वासियों का परमेश्वर से बातचीत। तो अगर मेरे बेटे को पैसे की जरूरत होगी तो किसी पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगा मांगने के लिए, वो तो मेरे ही पास आएगा ना। और मैंने उसको पहले से ही दे रखे हैं, मुझे पता है उसके पास पैसे हैं, तो मांगेगा मेरे से? नहीं मांग। परमेश्वर ने तो हम एक कमी है मसीहों में, और वो क्या कमी है, मांगने की। क्या मांगते हैं? आशीष। आशीष मांगते हैं, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें आशीष दे। लेकिन दोस्तों आशीष का अर्थ है क्या? आशीष अगर हम देखें उत्पत्ति में, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। 1 अध्याय, मेरे पास पुराना एडिशन है, मैं इसी बाइबल को यूज करता हूं। नया एडिशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहाँ पर 1 अध्याय में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति है 1 अध्याय, ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 28 आयत में पढ़ रहा हूं, 27 और 28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि कर दी 27 आयत में। 28 आयत देखिए क्या कहती है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं अपने बाइबल पे, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अपने माइंड में इस बात को रख लीजिएगा। ये वचन उन लोगों के लिए है जो हर समय कहते रहते हैं प्रभु तो हमें आशीष दे। यहाँ लिखा है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। आशीष हमें उत्पत्ति 1 अध्याय की 28 आयत में मिल चुकी है। तो जो चीज हमारे पास है वो हम क्यों मांगे परमेश्वर? क्यों मांगे हम? अगर मेरे बेटे के पास पैसे हैं तो वो क्यों मांगेगा मेरे से? क्योंकि मैं हूं उसको देने वाला, तो मुझे पता होगा कि उसके पास अब खत्म हो गए हैं, अब मैं उसको पैसे दूंगा। अगर
उसके पास है वो, फिर भी वो मुझसे मांगेगा, तो मैं तो कहूंगा बेटा पहले वो तो खर्च कर ले, मैं दूंगा तेरे को पैसे, मैं तेरा बाप हूं। अब ऐसा तो नहीं कि वो किसी पड़ोसी के पास जाकर कहेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, नहीं, मैं उसका पिता हूं, मुझसे लेगा वो पैसे। ऐसे हमारे स्वर्गीय पिता है। यहाँ पर जो यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7 आयत में, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत गहराई वाला है, इसमें बहुत ही रहस्य भरी बात है। इसमें लिखा क्या है, हम समझते क्या हैं और इसका अर्थ है क्या, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इससे पहले कि मैं इस पर खुलासा करूं, मैं आपको पीछे लेकर चलूंगा थोड़ा सा 6 अध्याय में, ठीक है। 6 अध्याय से अगर हम पढ़ें, 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय इसकी 30 आयत से मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, यानी कि आग में डाल दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। एक बाप की चिंता है, ये मेरी और आपकी चिंता नहीं है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, ये हमारी चिंता नहीं है। ये तो जिसने हमें बनाया उसकी चिंता है। हमारा तो एक ही काम है दोस्तों, बस एक ही काम है हमारा। क्या काम है वो, यशाया 43 अध्याय और उसकी 21 आयत देखिए क्या कहती है, क्या काम है हमारा। यशाया 43 वर्स 21, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने गुणानुवाद के लिए बनाया, ये नहीं कहा, इसलिए नहीं बनाया कि हम प्रार्थना में सिर्फ अपनी भौतिक वस्तुओं को मांगते रहें, जरूरतों को मांगते रहें कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लंबी लिस्ट हम परमेश्वर के सामने रख दें। कल को परमेश्वर भी हमारे सामने बहुत लंबी लिस्ट रख सकता है। वो भी कह सकता है बेटा अपना दिल मुझे दे दे, अपनी आंखें मुझे दे दे, अपने विचार मुझे दे दे, अपना चाल चलन मुझे दे दे, अपना घर मुझे दे दे, अपना शरीर मुझे दे दे, अपनी आत्मा मुझे दे दे। फिर क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ भी नहीं कहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें, बस उसके साथ बैठें, उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। तो 6 अध्याय में हम देख रहे हैं कि हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों करना पहनाएगा। 31 आयत में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। ये चिंता हमारी नहीं है, ये चिंता परमेश्वर की है दोस्तों। यीशु मसीह ने कहा है, अपने बाइबल में लिखा है वचन में, कि चिंता करके तुम अपने बाल को सफेद या काला नहीं कर सकते। पतरस भी कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। आगे पढ़ूंगा 32 आयत में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। देखिए परमेश्वर जानता है ना। अगर मैं जानता हूं कि मेरे बेटे के पास रजिस्टर नहीं है, उसको स्कूल जाना, उसके पास रजिस्टर नहीं है, और उन्होंने मुझे क्या दिया है कि पापा मुझे रजिस्टर चाहिए, कल मुझे लेकर जाना है, मुझे होमवर्क करना है। मैं जानता हूं कि उसके पास रजिस्टर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेकर आऊंगा, मैं खरीद कर लेकर आऊंगा। अगर वो बार बार बोलेगा मेरे को पापा रजिस्टर चाहिए, तो मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। बेटे एक बार बोल दिया ना, अब मैंने दिमाग में रख लिया, मैं लाके दे दूंगा। तो यहां पर ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। तो क्यों बार बार हम मांगते हैं इन चीजों को, क्यों हम आशीष मांगते रहते हैं। आशीष तो परमेश्वर ने 1 अध्याय और उसकी 28 आयत में हमको दे दी उत्पत्ति की। एक बार बार हम कहते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बस यही गाना ईसाइयों को बहुत पसंद है, बार बार इस गाने को गाते हैं, आशीष मांगते रहते हैं। प्रार्थना में भी प्रभु तू हमें आशीष दे, हमें संतान की आशीष दे, हमें ये दे, हमें वो दे, हमें ये चाहिए। जबकि यहाँ साफ रीति से लिखा है कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं
और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। परमेश्वर जानता है दोस्तों, तो फिर हम क्यों रिस दिलाते हैं परमेश्वर को, बार बार याद दिलाते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ूंगा मैं। 33 आयत में लिखा है, मत्ती 6 अध्याय पढ़ रहा हूं मैं, और उसकी 32 आयत अभी मैंने पढ़ी थी, अब 33 पढ़ रहा हूं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करें। पहले उसका राज्य की खोज कहाँ करें? अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में उसके राज्य की खोज करें, उसके राज्य की स्थापना करें। लिखा है उसके राज्य और धर्म की खोज करें, तब ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और आगे लिखा है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। अब आ जाते हैं हम मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7 है। आज का जो टॉपिक है इसी पर है, मत्ती 7:7। इसके ऊपर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या रहस्य है इस वचन का। इस वचन को बहुत से लोग, 99% लोग अपनी प्रार्थना में कोड करते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होकर, घुटने के बल बैठकर, किसी भी प्रकार से जैसे भी प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना के प्रकार किस प्रकार से हैं। 7 प्रकार हैं प्रार्थना के, किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ये जो वचन है इसको हम क्या करते हैं, कोड करते हैं अपनी प्रार्थना में। प्रभु मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। तूने ही तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ये बात बार बार याद दिलाते हैं हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु तूने तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन प्रभु ने एक बात और भी तो कही है, वो बात क्यों नहीं याद करते हम प्रार्थना में। वो बात है लूका 6 अध्याय और उसकी 38 आयत में। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। ये बात हम कभी भी प्रार्थना में नहीं बोलते कि प्रभु तूने ही तो कहा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। ये वचन हम प्रार्थना में क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसमें देना पड़ता है, इसमें देना पड़ता है। लिखा है लूका 6:38 में पढ़ रहा हूं, यहां इस प्रकार से लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर तभी देगा जब हम देंगे। हालेलुया। और लिखा है कि लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इस वचन को कोई भी कोट नहीं करता। मैं बहुत सालों से अपनी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मैं गया हूँ, बहुत सारे पास्टर के साथ भी मैं रहा हूँ, विश्वासियों के साथ, एवेंजलिस्ट के साथ, लेकिन कोई भी इस वचन को कोड ही नहीं करता है अपनी प्रार्थना में कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। कौन सा वचन बोलते हैं हम? मत्ती 7 और उसकी 7 है। क्या लिखा है वहां? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बार बार हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु तूने ही तो कहा है, तूने ही तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अब देना हम भिखारियों की तरह खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के सामने। हम भिखारी थोड़ी हैं दोस्तों, हम तो राजाओं के राजा की संतान हैं, हम राजकुमार हैं दोस्तों। हमारा जो पिता है वो राजा है, हम भिखारी नहीं हैं। और राजा की संतान को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे उसे सब कुछ मिलता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर हम 6 अध्याय में देखें, मत्ती 6 अध्याय 7 आयत में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी।
8 वचन में लिखा है, 8 पद में, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मांगने से पहले जानता है। मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर हमारे मर्म का ज्ञाता है। हमारे हृदय में क्या चला, हम जो सोच रहे होते हैं ना, वो भी परमेश्वर सुन लेता है, वो भी सुन लेता है। मैं उसका एक उदाहरण आपको बता देता हूं। मत्ती 9 अध्याय में ही है। हालेलुया। मत्ती 9 अध्याय 3 और 4, ध्यान से सुनिए कि किस प्रकार से वो हमारी सोच को सुन लेता है। 3 और 4 है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। क्या लिखा है? कई शास्त्रियों ने सोचा, वो सोच रहे हैं। अब सोच की कोई जुबान नहीं होती, सोच का शब्द नहीं होता, सिर्फ सोचा जाता है, वो माइंड में होता है, दिमाग में होता है। यहां लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। अब 4 आयत में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। यीशु मसीह ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। भाई सुन लिया, यीशु मसीह ने सुन लिया, यीशु मसीह ने सुन लिया। वो मन में विचार कर रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। यीशु मसीह कहते हैं तुम लोग क्या सोच रहे हो मन में भाई। और देखिए ये तो पुराने वचन अगर हम पढ़े 15 अध्याय की 11 आयत, वहां पर भी लिखा है। दोस्तों ये शिक्षा बहुत लंबी चलाऊंगा मैं प्रार्थना के विषय में, आप मेरे साथ बने रहिएगा और भी लोगों को जोड़िएगा। 15 की 11 में लिखा, जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य का मन भी इसका मनुष्य का मन भी परमेश्वर के सामने खुला है। वो जान लेता। मन इसको कहते हैं दोस्तों, ये हृदय है, ये मन है, ये हृदय है, ये मन है। ये मन नहीं है, ये हृदय है, ये हृदय नहीं है, ये मन है। यहाँ हम सोचते हैं, यहीं से सब कुछ चलता है, यहीं से हम सेकंड में पलक झपकते अमेरिका पहुंच जाते हैं, पलक झपकते हम कहाँ घूम लेते हैं, यहीं से। तो यहाँ पर लिखा है कि जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य का मन भी खुला रहता है। तो वो सुन लेता है हमारी सारी बातें। तो यहाँ पर वापस आता हूं मैं जल्दी से 7 अध्याय में, मत्ती 7 अध्याय, वहां पर लिखा है 6 अध्याय की 8 आयत में पढ़ रहा था। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सब कुछ जानता है। अब आते हैं हम मत्ती 7 अध्याय और उसकी 7 आयत, इस पर विचार करेंगे। उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। उसके बाद अगली बार कल या परसों मैं पहले से ही उसको हाईलाइट करूंगा। फिर सब पर भी जितने भी आप लोग सुनेंगे मैं बताऊंगा आगे का जो सब्जेक्ट है, हम आगे चलाते रहेंगे प्रार्थना के विषय में। तो यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम क्या मांगे परमेश्वर से, क्या मांगे? सब कुछ हमने पढ़ लिया कि प्रभु तो जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। फिर हम मांगे क्या? क्यों कहा है यीशु मसीह ने, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी कोई वचन हमारी समझ में ना आए या हम उलझ जाए में, तो हमें आगे पीछे उसको पढ़ना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे, तब थोड़ी सी बात हमारी समझ में आएगी। लेकिन होता क्या है कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, चारों इंजील पढ़ लीजिए आप, कुछ फर्क है। अगर एक जगह लिखा है कि एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था और उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो एक जगह लिखा है कि 2 अंधे भिखारी थे और उन्होंने चिल्ला कर कहा। तो दोनों में फर्क नहीं है। हो सकता है एक जगह 2 हो और एक जगह 1 हो सकता है। तो ये क्योंकि बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती, यह हो सकता है कि कहीं चूक हो जाती है लिखने में। तो आज मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 7 अध्याय 7 आयत से मैं 11 आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये 3 बातें कही है यीशु मसीह ने। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज सिर्फ मांगने के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है प्रार्थना।
ठीक है, तो प्रार्थना के ऊपर हम बात करेंगे, और जब ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये दोनों विषय में अभी पेंडिंग रखता हूं, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, आगे 8 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है? ध्यान से सुनिए। अब यहां से क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग आई है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। अब 11 आयत में ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, और इस 11 आयत को अपने दिमाग में रखिएगा। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे तो लिख भी लीजिए, या बाइबल पर उंगली रखा के रखिएगा 11 आयत के ऊपर। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हालेलुया। अब यहां पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। 7 और 11 आयत को हम जोड़ के पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? अच्छी वस्तुएं क्या है दोस्तों? संसार में तो बहुत मिलावट चल रही है। आप मसाले ले लीजिए, दूध ले लीजिए, या कोई भी चीज ले लीजिए बाजार में, सब में मिलावट है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। अच्छी वस्तु क्या है? आइए अब इस बात के ऊपर से मैं रहस्य उठाना चाहता हूं, रहस्य का पर्दा हटाना चाहता हूं। मत्ती 7:7 याद रख लीजिए इस आयत को। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आइए इसी विषय पर लूका क्या लिखता है हम ये देखेंगे। लूका 11 अध्याय और उसकी 13 आयत में इसी टॉपिक पर लूका लिखता है, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे और उन्होंने यीशु मसीह की हर एक बात को लिखा है। ठीक है, लूका 11 अध्याय और उसकी 9 आयत से मैं पढ़ूंगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वही बात है जो मत्ती 7:7 में लिखी है। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, व अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अब 13 आए, अब 11 और 13, मत्ती 7 की 11 में क्या लिखा है? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अब लूका 11:13 में क्या लिखा है? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है दोस्तों। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या पवित्र आत्मा की जरूरत है हमें, या संसारिक चीजों की जरूरत है? संसारिक चीजें सब हमारी हैं, क्योंकि इसका बनाने वाला मेरा बाप है, वो सब हमारी हैं। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है दोस्तों। लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तो मांगना शुरू कर दो, मांगना शुरू कर दो। हमें अच्छा मकान चाहिए प्रभु, हमें स्कूटी चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें अच्छा बिजनेस चाहिए, एक अच्छी जॉब लग जाए इस बार प्रभु जी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और बहुत सारी बातें हम प्रभु के सामने रखते हैं, बहुत सारे डिमांड। मैंने अभी बताया ना, ये बहुत बड़ा एक लिस्ट होती है हमारे पास, और वो हम प्रभु के सामने ऐसे लेके खड़े जाते हैं। प्रभु मुझे ये भी चाहिए, 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 सब कुछ चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास किस पर जा रहा है? मत्ती 7:7 पर। अगर हम मत्ती 7:7 की जगह लूका 11:13 पढ़ें, तो वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है कि सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो पवित्र आत्मा की जरूरत हमें है या नहीं है? अगर है तो हम मांगे। आज ही कहे प्रभु
तूने तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मुझे पवित्र आत्मा का दान देना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें मिलेगा दोस्तों, तभी हम प्रार्थना करना सीखेंगे, अन्यथा हमें प्रार्थना करना नहीं आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। पौलुस है, संत पौलुस के विषय में मैं बताऊं आपको कि संत पौलुस एक बहुत अच्छी सेवकाई की। संत पौलुस ने जब वो विश्वास में आया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया लेकिन इतनी उम्र होने के बाद भी, बुजुर्ग होने के बाद भी, संत पौलुस क्या कहते हैं रोमियो में 8 अध्याय और उसकी 26 आयत में क्या कहते हैं, इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो जब पवित्र आत्मा ही नहीं होगा तो हमारे लिए विनती कौन करेगा? हमें किस चीज की जरूरत है, हम ये देखें पहले। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है या इन संसारिक चीजों की? यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। हालेलुया। हम वही सोचने लग जाते हैं, उन्हीं बातों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये तो हमारा ही है, ये तो हमारा ही है। मैं बताता हूँ आपको, 2 भाई थे, बाइबल में 2 भाइयों का जिक्र है। एक भाई छोटा है जो अपने पिता से कहता है, पिताजी वो मुझे मेरा जायदाद का हिस्सा दे दो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो बाप ने समय नहीं लगाया, उसको दे दिया और वो लेकर दूसरे देश चला गया। और उसने क्या करा, कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, सारी संपत्ति। और जब उसके होश ठिकाने आए, कब से ठिकाने आए, जब वो सुअरों के साथ रह रहा था, जो सुअर खा रहे थे वही खा रहा था। उसने कहा है मेरे पिता के पास जो नौकर है वो मुझसे अच्छा भोजन खाते थे, क्यों ना मैं अपने पापा के पास वापस चला जाऊं। हमें भी अपने पापा के पास वापस जाना है। क्यों? क्योंकि उसी के पास तो सब कुछ है। और जब हम देखते हैं कि वो लौट कर आता है तो उसका पिता दौड़कर उससे गले लगाता है और क्या करता है, उसको अंगूठी पहनाता है, जूते पहनाता है, नए कपड़े पहनाता है, एक बहुत अच्छी पार्टी देता है। बड़ी पार्टी हो रही होती है वहां पर। उसका बड़ा बेटा है जो खेत में होता है, वो जब लौट कर आ रहा होता है तो उसके साथ एक किसान और होता है। वो उससे पूछता है कि क्या हो रहा है मेरे घर में, आज बड़े गाने बजाने की आवाज आ रही है, बड़ा डीजे शीजे चल रहा है, बहुत आवाज आ रही है। तो वो कहता है कि देख तेरा भाई है छोटा वाला, वो चला गया तो वो वापस आ गया। वो इस बात से उसको थोड़ा सा क्रोध आता है। अब देखिए क्या बातचीत होती है दोनों बाप बेटे में। अब बाप बेटे में बात हो रही है तो आप यहाँ पर इस बात को लगा लीजिए, परमेश्वर में और आप में बात, आप और परमेश्वर या मैं और परमेश्वर, ठीक है। उसने कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया। अब देखिए, जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, बड़ा बेटा बिल्कुल साथ में है परमेश्वर से, अपने पिता के साथ में है। जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम नाराज होने का हक भी रखते हैं। हम नाराज भी हो सकते हैं, प्रभु मुझे तूने ऐसे ही छोड़ दिया क्या, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। तो प्रभु मनाएगा। मैं यहाँ पे बाप मना रहा है बेटे को, बाहर जाके वो गुस्सा कर बाहर खड़ा हुआ है। तो क्या कह रहा है बाप, यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तूने उसको पला हुआ बछड़ा कटवाया उसके लिए। इतना देश, इतना क्रोध उसके अंदर आ गया कि ये तो कुकर्म में अपने पैसे लौटाया आया, जो संपत्ति थी वो लौटा खर्च कर आया। तो मुझ में क्या कमी है कि एक छोटे सा बकरी का बच्चा प्रभु तू मुझे देता तो मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा आनंद तो करता। अब उसके बाप ने क्या कहा, ये मेरे और आपके लिए दोस्तों। उसके बाप ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। वो सब तेरा है। क्या मांगे परमेश्वर से हम, सब कुछ हमारा है। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि ये सृष्टि मेरी है, क्योंकि ये मेरे बाप ने बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। जिसे मैं हे पिता कहकर सुबह शाम पुकारता हूँ, उसी ने तो बनाया है सब कुछ। ये तो मेरा है, कौन छीन सकता है मुझसे ये?
कौन छीन सकता? कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ये मेरे बाप के बनाई हुई चीज है। तो हमने कहाँ रहना चाहिए? अपने बाप के पास। उसका पिता कहता है कि हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। सब परमेश्वर का जो है वो मेरा है दोस्तों, आपका है, यदि आप वफादारी से उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। मत्ती 7:7 में यीशु मसीह ने कहा, मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं लिखा दी जाएगी। पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, पुरलिंग है, वो परमेश्वर है, ठीक है, इसलिए लिखा दिया जाएगा। तो तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? देगा दोस्तों। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है दोस्तों, ताकि जब पवित्र आत्मा हमें मिले तब हम सामर्थ पाए, तब हम उसके गवाह ठहरे। प्रेरितों का काम 1:8 में यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और वो पवित्र आत्मा ही है दोस्तों जो हमें सब बातें सिखाएगा। आखिर में एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना 14 और उसकी 26 पद इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। सारी बातें हमें सिखाएगा। सबसे बड़ी बात प्रार्थना करनी सिखाएगा, क्योंकि संत पौलुस इतनी उम्र में भी आकर क्या कहते हैं कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आत्मा खुद ही आहें भर भर के परमेश्वर से विनती करता है। तो जब आत्मा ही नहीं होगा तो आहें कहां से भरेंगे, आंसू कहां से निकलेंगे, प्रार्थनाएं करनी कहां से आएंगी हमको? प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर की आत्मा से बातचीत करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या मांगे दोस्तों? सांसारिक चीजें नहीं, भौतिक चीजें नहीं, राशन नहीं, कपड़े नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, ये सब दे रखा है प्रभु ने। पानी तो उत्पत्ति में ही दे दिया था प्रभु ने, हवा भी उत्पत्ति में दे दी थी प्रभु ने हमें, आशीषें उत्पत्ति में दे दी थी प्रभु ने हमें, सब कुछ दे रखा है। फिर क्या चाहिए हमें? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मांगे परमेश्वर से, वो हमें देगा। और जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तब वो प्रार्थना हम करेंगे जो पावरफुल होगी। जहां पर भी हम करेंगे वो जगह हिल जाएगी। जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में काम होंगे। जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगाई पाएगा। और सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा की संगति में हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि परमेश्वर ने हम सबको 1 घंटे तक बिठा के रखा कि हम उसके वचन पर मनन करते। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आप सब लोग आए। बेटा एकता को मैं एकता का स्वागत करता हूं। बहन शिखा सोलमन का भी मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग हैं मैं देख लेता हूं कौन कौन है, और सबको मैं धन्यवाद देता हूं इतनी देर तक मेरे साथ बैठने के लिए। सुनीता ऑस्कर का भी मैं धन्यवाद देता हूं, और मेरी बेटी है सपना राठौर, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। और आशीष दीक्षित भाई का भी मैं स्वागत करता हूं। बहन क्रिस्टीना खान का भी स्वागत करता हूं। और अरुण गुप्ता और भाई जुएल, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस शो में। आज ये पहला स्टेप था। आज मैंने मत्ती 7:7 के ऊपर विचार किया है, उस पर आपके सामने रखा है। ये बात आगे चलेगी क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। ये वचन आगे चलेगा। अभी प्रार्थना का हमने आज ही से शुरू किया है। मैं बताता रहूँगा, हाईलाइट करता रहूँगा कि आने वाले दिनों में हम क्या सीखेंगे। प्रार्थना का ही विषय रहेगा मेरा। मैं प्रार्थना के विषय में और भी गहराई से आपको बताऊँगा। आज अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स में लिखिए कि हाँ आज आपने कोई नई बात सीखी है। अगर पहले से ही आप जानते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, लिख दीजिए, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहे। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आज हम सबके हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60, 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु
तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले परमेश्वर का, और आप सबका भी मैं धन्यवाद दूं कि आपने अपना कीमती समय परमेश्वर को दिया। याद रखिए, परमेश्वर कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, इसका प्रतिफल आप पा चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे और हर समय हर पल आपके साथ रहे। हालेलुया।